अरे दोगला संजय राउत, जिस दिन राहुल गांधी ने सीरिया बोला था इस देश को, उस समय क्या कर रहे थे तुम? जिस दिन ये बोला था, आमिर खान ने बोला था कि इस देश में मुझे घुटन महसूस होती है, उस दिन क्या हुआ था? तलवे चाट रहे थे तुम लोग। तुम दोगले सीएम हो। अब तुम ऐसे हरकतें कर रहे हो, उसे पता चल रहा है पूरे दुनिया को जी। कि तुम पाखंडी हो, तुम शिखंडी हो, तुम दोगले सीएम हो। क्योंकि रवैया जिस तरह का रहा, झूठ मूठ का एक अस्मिता। अरे क्या करें हम? लिखवा दे यहाँ पे कि मुंबई हमारी जान है, हम बोलते हैं। अरे हम वो आदमी है कि जब छत्रपति शिवाजी का नाम लेते तो एनर्जी आ जाती है। लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, जो बोले सो निहाल शास्त्रीय काल, एक एनर्जी आती है। जी जी जी। पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी को हम देखते तो एनर्जी आती है, क्या वर्चस्व था। और आप जिस तरह का रवैया कर रहे हैं, एक लड़की ने बोला जाए घर तोड़ दिया मौगा की तरह। क्या हो तुम? गुनाह क्या है कंगना का? कंगना का क्या गुनाह है? गधा, गवार, सड़क छाप, सांसद, क्या गुनाह है? अगर दम है ना तो तिवारी भैया हर चैनल पे आते हैं। दम है संजय राउत को तो डिबेट कर ले एक दिन, घुटनों के बल बैठा दूंगा। कि लोग घमंड में नशे में चूर हैं कि मुझे नोचना है, खून पीना है। लेकिन जनता जान गई है कि ये गवार हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं और नॉटी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। पहले कंगना रनौत को गाली देना, हरामखोर बोलना, उसको मुंह तोड़ने की बात करना, उसके बाद उनका घर तोड़ देना, और अब अर्नब गोस्वामी को देशद्रोही पत्रकार बोलना। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तिवारी भैया। तो सर, अब शिवसेना वाले पहले तो कंगना रनौत का घर तोड़ दिया बहुत बुरी तरीके से, उस चीज़ पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो कुछ हुआ वहाँ मुंबई में, और ख़ासकर जिस तरह से सोनिया सेना वहाँ पे कर रही है, वो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब सत्ता का नशा इतना ऊपर हो गया है कि जिसमें सब कुछ जायज़ इनको लग रहा है। कंगना बहन को घर तोड़ देना, कंगना को हरामखोर शब्द को इस्तेमाल करना, कंगना को गाली देना, माने कुछ भी वहाँ पे संभव है। क्योंकि सत्ता इतना ऊपर चरम सीमा पे पहुँच गया वहाँ नशे का, जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रहा है। और अब ये बोलना कि पत्रकार गलत हैं, जैसे कि आपने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने कि वहाँ पर रिपब्लिक भारत के कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया कल। क्यों किया गया? कि सिर्फ उनकी गलती यही थी कि जिस सीएम हाउस के सामने वो लाइव कवरिंग कर रहे थे, क्या वो कर नहीं सकते हैं? और क्या गुनाह किया? क्या बम लगा रहे थे? क्या सीएम को गाली दे रहे थे? क्या कर रहे थे? सिर्फ सवाल पूछ रहे थे ना। लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लगातार हिलाया जा रहा है वहाँ बैठा के। आज सब लोग मूक दर्शक बने हुए। क्या कर रहा है रिपब्लिक भारत? सिर्फ सच मांग रहा है ना। सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांग रहा है। इसमें कौन सा उद्धव ठाकरे का संपत्ति मांग लिया या आदित्य ठाकरे के बारे में कुछ गलत बोल रहा है? न्याय मांग रहा है, न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। वो चाहे दिशा साल्यान हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो या कंगना बहन हो। और कंगना बहन का घर टूटा है तो उसको पूछ रहा है कि किस कानून से आपने तोड़ा है, बीएमसी किस हक से आके तोड़ी है। इसी सवाल का क्वेश्चन में बोला ना। कहीं आप तो पत्रकार हैं, आपको लग रहा होगा कौन सा ऐसा गुनाह मांगा, मैंने गुनाह है क्या? पर्सनल अटैक कर रहा है कोई चैनल? नहीं, सिर्फ न्याय मांग रहा है, सिर्फ न्याय की मांग हो रही है, इंसाफ की बात हो रही है। लेकिन इसको पर्सनल लेना, इससे पता चल गया है कि सोनिया नामक वायरस से पूरा मुंबई का मंत्रिमंडल, मुंबई का पुलिस कमिश्नर और जो चीफ मिनिस्टर है, वो लगातार नशे में डूबे हुए, सोनिया के नशे में। अब उसी के कारण ये उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं। आपने देखा होगा शरद पवार जी ने बोला था कि ये क्या तरीका है कि कोई लड़की कुछ बोलती है, उसका घर तोड़ दिया तुम लोगों ने। ये फिल्मी चल रहा है, फिल्मी स्टाइल चल रहा है क्या? फिल्म है ये कि लड़की ने बोला उसका घर तोड़ दिया। तुम दोगले सीएम हो। अब तुम ऐसे हरकतें कर रहे हो, उसे पता चल रहा है पूरे दुनिया को कि तुम पाखंडी हो, तुम शिखंडी हो, तुम दोगले सीएम हो। क्योंकि रवैया जिस तरह का रहा कि हाँ हम ही तो अस्मिता ढो रहे हैं,
अरे हम मोहब्बत नहीं करते हैं पूजनीय बाला साहब से, ठाकरे जी से, या हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से मोहब्बत नहीं करते हैं ना, छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत करते हैं ना, करते हैं। जरूरी है कि आप ही ठेका ले रखे हैं कि हम ही सब कुछ रखेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। ये अनर्गल चीजें हो रही है कि अस्मिता, जब मुंबई में लाखों लोग बाढ़ में इधर उधर ढोते तहस नहस हो जाते हैं, उस समय अस्मिता याद नहीं आती है। देखिए, ये जो है संजय राउत, ये इतना गंदा आदमी है, इतना भ्रष्टाचारी आदमी है, जो लगातार इमोशनल ब्लैकमेल करता है। जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादवों को इमोशनल ब्लैकमेल करता है, वैसे ही ये कर रहा है। इमोशनल ब्लैकमेल करके चाट रहे हैं ये लोग, इमोशनल ब्लैकमेल, और कुछ भी नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप जाइए एक बार मुंबई में, जाके देखिए। अभी देखा था आप लोगों ने कि अभी बाढ़ आया था, तहस नहस हो गया था पूरा मुंबई में। कितने हमारे मराठी मानुस परेशान होते होंगे बेचारे, उनके घरों में पानी आ रहा है, बाथरूम का पानी किचन में आ रहा है। वो गलत नहीं हो रहा है, वो अस्मिता नहीं हो रहा है। मान लीजिए मैं ही एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, कोई मराठी मानुस के घर में जाऊं और नाला का पानी लेके फेंक दूं, तो झगड़ा होगा ना जी। क्या ये क्या तरीका है? नाला का पानी आपने मेरे घर में फेंक दिया, ये गलत है, गलत है। जी जी जी। लेकिन बीएमसी के कारण जा रहा है। इट्स ए पार्ट ऑफ बाढ़, फ्लडेड। अरे दोगला संजय राउत, जिस दिन राहुल गांधी ने सीरिया बोला था इस देश को, उस समय क्या कर रहे थे तुम? जिस दिन ये बोला था, आमिर खान ने बोला था कि इस देश में मुझे घुटन महसूस होती है, उस दिन क्या हुआ था? तलवे चाट रहे थे तुम लोग। और आज पाखंडी की तरह ड्रामा कर रहे हो। अरे हमें मोहब्बत नहीं सिखा कि हम महाराष्ट्र कितना मोहब्बत करते हैं। हमें कोई दिक्कत, न्याय दो, आप न्याय दो। ये पाखंड क्या चला रहे हो? जी जी जी। अस्मिता अस्मिता अस्मिता, ठेकेदार बन गए अस्मिता का। बाकी लोग अस्मिता की बात नहीं करते हैं। अस्मिता, माल चाट रहे हो, खाली अस्मिता का नाम ले रहे हो, पाखंडी कर रहे हो आप लोग। अस्मिता की बात हो रही है, बाबा साहेब की धरती को गलत किया। अरे यार, छठी पास लिखा हुआ क्या लोगों के दिमाग में? गवार है लोग? नहीं, लोग को मालूम है कि इमोशनल ब्लैकमेल करना है और वोट ले लेना है और माल चाटना है। झूठ मूठ का एक अस्मिता। अरे क्या करें हम? लिखवा दे यहाँ पे कि मुंबई हमारी जान है, हम बोलते हैं। अरे हम वो आदमी है कि जब छत्रपति शिवाजी का नाम लेते तो एनर्जी आ जाती है। लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, जो बोले सो निहाल शास्त्रीय काल, एक एनर्जी आती है। जी जी जी। पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी को हम देखते तो एनर्जी आती है, क्या वर्चस्व था। और आप जिस तरह का रवैया कर रहे हैं, एक लड़की ने बोला जाए घर तोड़ दिया मौगा की तरह। एक तरफ तो बीएमसी मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का टाइम देती है और दूसरी तरफ कंगना का 24 घंटे में ऑफिस तोड़ देती है। और जो इतने ये बॉलीवुड है और जितने जावेद अख्तर, जिनको लगता था कि ये देश में डर लगता था और लगता था कि लोकतंत्र खतरे में, वो सब इन सब चीज़ों पे चुप हैं। वो तो कुछ नहीं बोल रहे। वो नहीं बोलेंगे। वो इसलिए नहीं बोलेंगे कि उनको तलवे चाटना है, जाके पैसे लेना है। वो नहीं बोलेंगे, ये सब चीज़ों में कभी बोल ही नहीं सकते। वो नहीं बोल सकते। वो दोगले लोग हैं। अगर यही हफ्सी पन्नू का, सोनम कपूर का घर टूट जाता तो आज मोदी जिम्मेवार है, अमित शाह कर रहा है ये सब कुछ। अगर अक्षय कुमार का, क्या नाम है, आमिर खान का घर टूट जाता ना आज, तो पूरा मुसलमान लोग को ये बोला जाता कि मुस्लिम यहाँ पे अनसेफ फील कर रहे हैं। जी जी जी। अरे क्या पाखंड चल रहा है इस देश में। आमिर खान को मैं मोम लिंचिंग का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। 1 लाख के साथ मोम लिंचिंग हुआ, मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन उसके बाद को कैसे बेचा गया कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित है। अरे क्या है यार, पाखंड बना रहे हो तुम लोग। एक इंडिविजुअल केस को लेकर आपने बोल दिया कि पूरा, ये देखिए दोगले लोग हैं। अभी यूपी में विकास दुबे क्रिमिनल था। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वेद प्रकाश तिवारी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। जो गलत किया उसको ठूक दिया, क्रिमिनल था, चला गया। गलत किया आपने, आपको सजा दी गई है। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण असुरक्षित है। तो आप, अगर आपको अच्छा लगता है वो विकास दुबे,
तो मूर्ति लेके लिए उसको लगवा लीजिए। और आपको किसने मना किया है? 5-6 जगह विकास दुबे का मूर्ति लगवाइए यूपी में। पहले तो कंगना को हराम खोर बोला और अब जनता को भी हराम खोर बोल रहे हैं, कैसा कैसे चलेगा? देखिए मैंने क्या बोला, सत्ता के नशे में चूड़ है, सत्ता के नशे में चूड़ है ये लोग, सत्ते के नशे में डूबे हुए हैं। इनको सब कुछ लगता है कि हम ही मालिक हैं, हम ही सब कुछ है, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम इसके महाराष्ट्र के जनता जनार्दन है। लेकिन जनता जान चुकी है कि यह अवैध सीएम है, इलीगल सीएम है ये। जल्द ही इसका सत्ता की जो 4 कुर्सी लगा हुआ है ये टूटने वाली है। कुबरा सेठ जो सेक्रेड गेम्स की एक हीरोइन है, एक्ट्रेस है, उनका कहना है कि हमारे टैक्स के पैसों से कंगना को वाई सिक्योरिटी सुरक्षा क्यों दी जा रही है? तो क्या नाम है, आप ही के टैक्स से तो हक के चला गया अजमल का साहब, 5 साल हगा है ना यरवड़ा जेल में। और आज उसको बोला जा रहा है कि टैक्स का, हमारे टैक्स से ना वो डेली बिरयानी खाता था। जी जी। अब पूरा टाइट सिक्योरिटी रखा जाता था, उसको रखा जाता था ना जी 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 जी। अजमल का साहब के लिए। तो फिर उस समय टैक्स नहीं था, वो क्या फ्री में रहता था? या ये सोनिया गांधी देती थी पैसा, या उद्धव ठाकरे देता था पैसा? कंगना रनौत अच्छा खासा टैक्स पेयर है, महाराष्ट्र के खजाने में पैसे डालती हैं। जी। अगर उनको सुरक्षित है तो उनको सेफ्टी मिला है। एंटरटेनमेंट अगर बिजनेस में आ रहा है बॉलीवुड में, अगर मान लीजिए कि मलिक कोई मूवी बनाती हैं, वो उसमें 30 करोड़ बिजनेस किया, उसका 10% भी आया तो खजाना में आया ना। जी, कितने लोगों को रोजगार दिया उन्होंने, अच्छी चरित्र के है ना, कि अजमल का साहब की तरह है। कंगना ने उद्धव ठाकरे पर बोला कि तू वंशवाद का नतीजा है, और इसी तू बोलने के चक्कर में उन पर केस भी दर्ज करा दिया गया। कंगना डिजर्व नहीं करता उद्धव ठाकरे रिस्पेक्ट के लिए। मैं खुद बोल रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे जी कैसे मैं बोलूँ? जी उनको बोला जाता है जिनके जो रिस्पेक्ट के लायक हों, जो रिस्पेक्ट के लिए जी रहे हैं, जो रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। ये लगता है आपको चीफ मिनिस्टर की तरह? अरे मैं तो प्रकाश सिंह बादल जी, क्या नाम है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सचिन पायलट का रिस्पेक्ट करता हूँ, कांग्रेस से है रिस्पेक्ट करता हूँ। बिकॉज द वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग ए स्टैंडर्ड, एक मेंटेन शिवराज सिंह चौहान जी का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं योगी जी का रिस्पेक्ट करता हूँ, कभी कभी केजरीवाल का भी रिस्पेक्ट करता हूँ, कभी कभी। क्योंकि जैसे देखिए, एक चीज़ है मेंटेनेंस होनी चाहिए, एक मेंटेन होनी चाहिए, एक तरीका होनी चाहिए। जब छीछा लेकर करेंगे तो आपको मैं पूछूंगा नहीं ना। कभी कभी कोई बच्चे को प्यार भी करता है, कभी कभी गलती कर रहा है, भाग, तो गलती किया तो डांटेंगे ना, तो गलती किया आपने तो उसमें रिस्पेक्ट कहाँ से? अब कोई बच्चा आप ही है, मान लीजिए आपके घर में एक छोटा सा बच्चा हो और टीवी तोड़ दे, तो उस समय क्या करेंगे आप? बोलेंगे वाव गुड, हर जगह वाई बोलेंगे, वाव 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 बोलेंगे, पकड़ेंगे 2-3 थप्पड़, भाग यहाँ से, टीवी तोड़ दिया, 10,000 का टीवी तोड़ दिया, गधा कहीं का। तो वो लड़का गधा नहीं है, उसको गुस्से में बोला गया है। जिसका करोड़ों का घर टूटेगा तो वो क्या बोलेगा? नमस्कार उद्धव ठाकरे जी, बहुत अच्छा आपने काम किया और मुझे बहुत मज़ा लगा, और मज़ा आ गया देख के, क्या बात है, आपने क्या मज़ा कर दिया यार, मेरा घर तोड़ के मज़ा आ गया। ये तो वो करती वो, और साथ में ये भी बोलती कि पूजती उद्धव ठाकरे को, बहुत से काम किया सर आपने, ये लीजिए ये टीका, बहुत है सर, गुड 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 गुड, ये करती। एग्जाम्पल सेट कर ले, बीएमसी इनके जो गुंडे इंजीनियर हैं, किसी का गरीब का घर तोड़ के दिखा दे, अब वो कितना HD क्लियरिटी की गाली देगी, HD क्लियरिटी, ऐसा गाली, कान आँख नाक मुंह सबसे खून निकलेगा। एक बार टेस्टिंग कर ले। बाकी कंगना बहन तो बाद में है, कंगना बहन अगर गलत बोली है वो होल्ड कर देते हैं। किसी बीएमसी ऑफिसर किसी झुग्गी को तोड़ के दिखा दे, HD क्लियरिटी गाली मिलेगा, क्योंकि किसी का घर टूटना ना, यहाँ से बद्दुआ मिलती है, घर किसी का नहीं तोड़ सकते। राइट, वी हैव so many way to control those things, बट जिस तरह का रवैया रहा है शिवसेना का इस मामले को लेकर, इसे छीछी लेदर हो गया है। क्या हो तुम? गुनाह क्या है कंगना का? कंगना का क्या गुनाह है? गधा
गवार, सड़क छाप, सांसद, क्या गुनाह है? अगर दम है ना तो तिवारी भैया हर चैनल पे आते हैं। दम है संजय राउत को तो डिबेट कर ले एक दिन, घुटनों के बल बैठा दूंगा इस आदमी को। अरे तलवे चाट के तू सांसद बनाया ना, हम उस संघर्ष की कहानी तिवारी भैया लिखते हैं। ये लोग क्या बोलेगा कि माफ़ी मांग ले? भगवान हो तुम लोग भगवान कभी नहीं हो सकते। अरे सीखना है तो 1% भी सीख लेता पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी से तो बहुत कुछ बात होती है, लेकिन इसे सीख नहीं सकते ना ये लोग, कि ये लोग घमंड में नशे में चूर हैं कि मुझे नोचना है, खून पीना है। लेकिन जनता जान गई है कि ये गवार हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं और नॉटी हैं। धन्यवाद सर।